बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज कक्षा 10th के लिए आरो भाग 2 का पाठ लेकर आई हूँ, नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। तो नौबत खाने में इबादत, ये पाठ बड़ी रोचक शैली में लिखा हुआ है। एक व्यक्ति चित्र है जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हैं, उनका सारा लेखा जोखा इसमें बताया है। इसमें लेखक यतीन्द्र मिश्र जी ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय देने के साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में प्रस्तुत किया है। उन्होंने संगीत को आराधना, पूजा बताते हुए इसके विधि विधान, इसके शास्त्र का उल्लेख किया है, जिसके लिए अभ्यास और गुरु शिष्य परंपरा, तन्मयता, धैर्य और संयम को जरूरी माना है। लेखक को शास्त्रीय संगीत की गहरी जानकारी है, जिससे यह पाठ बार बार पढ़ने को मन करता है। तो आओ देखते हैं नौबत खाने में इबादत कैसा पाठ है। सन 1916 से 1922 तक के आसपास के काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का मतलब चार दीवारी, ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, पंचगंगा घाट बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का मतलब था दहलीज कह दो या चार दीवारी कह दो, जो मेन गेट था। नौबत खाना था जहां प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान था। नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, मंगल का मतलब शुभ, ध्वनि यानी कि आवाज। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का था और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का था। क्वेश्चन बनेगा, अमीरुद्दीन 6 साल का और बड़ा भाई कौन था? शमसुद्दीन कितने साल का? 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते, और ये लोग मामूजान वगैरह जो बात पर भीम पलासी मुल्तानी कहते रहते हैं, क्या वाजिब मतलब, वाजिब का मतलब ठीक सही मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की, क्योंकि 6 साल का बच्चा ही तो है। जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया केवल इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामाद्वे सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक है, शहनाई बजाने वाले। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाते रहते हैं। रोजनामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। रोजनामचे होता है जो डेली रूटीन के जो काम होते हैं, दैनिक कार्यों का नामांकन करना, उनका इसमें यानी कि नाम सबसे ऊपर आता, मंदिर में सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिरों के विग्रहों का पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित, कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। सभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अलबख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी इसी ड्योढ़ी पर शहनाई बजाया करते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव है। इस पर को ध्यान से देखिए, कई क्वेश्चन बनेंगे। बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में इनका जन्म हुआ था। 5-6 साल डुमराव में बिताकर नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के उपयोगी हैं। क्वेश्चन नहीं बनेगा कैसे हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली यानी कि थोथी होती है, जिसके सारे शहनाई को फूंका जाता है। फूंका का मतलब ये आग लगाना नहीं है, फूंक से बजाना। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो फूंक मारते हैं, शहनाई में भी इसी तरह फूंक मार करके बजाई जाती है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती थी। रीड जो डुमराव गांव के मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। इतना ही महत्व है डुमराव का इस समय के डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सब के प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब भी तो डुमराव के हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके दादा उस्ताद सलार हुसैन खां भी डुमराव के हैं। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद, पैरंबर बख्श खां और मिठन के छोटे साहब जादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। मसलन का मतलब है अर्थात। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज का मतलब अभ्यास, प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। ये रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है।
इस रास्ते से न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत डोडी तक पहुंचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन दोनों बहनें थी। जब गाती तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति जो लगा हुआ था इन दोनों गायिका बहनों से सुनकर ही मतलब उनको प्रेरणा मिली थी। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की सलेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी थी, लिखी थी। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसमें भी क्वेश्चन बनेगा। इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। शहनाई को सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है उसको नय कहते हैं, जैसे ओके की नय होती है। शहनाई को शाहने अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत द्वारा कल्पद्रुम से प्राप्त होती है उसमें शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, मूर्छंग ये सारे वाद्य यंत्र आदि का वर्णन आया है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चेती में शहनाई का उल्लेख वर्णन बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह दक्षिण भारत में नागस्वरम होता है। शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का पूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां 80 बरस के से सुर मांग रहे हैं। सुर का मतलब स्वर। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज, मुस्लिम थे 5 टाइम नमाज पढ़ते थे, इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत पूजा में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद अपने सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, यानी कि मुझे वरदान में दे दे। सुर में वह तासीर व प्रभाव पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा, अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनके उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी इच्छा पूरी। अपने उहापों से बचने के लिए, यानी कि उहापो है अपनी उलझन से, क्या होगा क्या नहीं होगा द्वंद्व से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म जादुई किला गढ़ सकें। हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। यहाँ एक हिरण की कहानी आई है। जो हिरण, जो कस्तूरी वाला हिरण है, उसकी नाभि में कस्तूरी छिपी होती है और वो कस्तूरी वाला हिरण है, अब उसको पता नहीं होता कि उसी की नाभि में कस्तूरी छिपी है। उसको ढूंढता है, वो थोड़ा सा आगे चलता है कि आगे खुशबू आती है और आगे चलता है और आगे खुशबू आ रही है, आगे चलता जाता है लेकिन उसको खुशबू उसकी नाभि के साथ साथ चलती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसी की नाभि में उसी की खुशबू समाई हुई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते हैं कि 7 सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वो मुहर्रम है। मुहर्रम का वो महीना होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके जो वंशजों के प्रति आज़ादारी यानी कि शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक मनाते हैं। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना किसी म्यूजिक कार्यक्रम में शामिल होता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर के शहनाई बजाते हैं। दाल मंडी के फतलमान के करीब 8 किलोमीटर की दूर तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हैं, यानी कि शोक मनाते हुए। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी की मनाही होती है। इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। आज़ादारी होती है मातम मनाना, आज़ादारी होती है। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित दोबारा जीवित होती है। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे कभी अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। सुकून हो जो शांति के। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान, अपने उस्ताद को कम, अब पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान
गीता बाली सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं, कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन हुआ करती थी। बड़ी रहस्य में मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है याद करके पिछली बातें। खान साहब की अनुभवी आंखें जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उनकी नैसर्गिक जो प्राकृतिक आनंद में आंखें याद करके चमक उठती हैं, खुश हो जाते हैं। आमिरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटे छोटे शहनाइयों को भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता। बहुत सारी शहनाइयाँ इकट्ठी होती थी, उसमें सबको दाएं बाएं फेंक कर ये ढूंढता था कि नाना वाली कौन सी है। एक एक शहनाई को फेंक करके खारिज करता जाता। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, उनके गुरु भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए और धड़ से पत्थर जमीन पर मारता था। जैसे उसमें यानी कि दाद देते तो या तो कहते वाह, या जमीन पर वो क्या करता, धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को ये नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो बस क्या पूछोगे। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। आमिरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लग करके टिकट लेता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, उधर आमिरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे। बस कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी। संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उसी समय छन से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह म्यूजिक के जो सारे स्वर थे वो दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय था कि अपने खान साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं, दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया। ध्यान दीजिए, मुस्लिम होते हुए भी संकट मोचन हनुमान मंदिर में शहनाई बजाते थे। ये मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां को की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार है। जब वे काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट तक अंदर गीली हो जाती है। जब मुंह से फूंक मारकर बजाते हैं तो गीली हो जाती है, और जब वो गीली हो जाती है तब वो दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल किया करते हैं। प्राय कहते हैं कि क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी मंदिर यहाँ। ये हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई। हमारे नाना तो वहाँ बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईवाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न ये शहनाई छूटेगी ना काशी छूटेगी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, शिक्षा दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृत की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी की विशेषता बता रहे हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग, इसके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर प्राय समारोह उत्सव में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, शहनाई का मतलब बिस्मिल्लाह खां का हाथ, हाथ का मतलब इतना ही बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है। ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते अल्हम्दुलिल्लाह।
छोटी छोटी उपज से लेकर एक बड़ा आकार बनता। शहनाई का करतब शुरू होने लगता। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। थूक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं? आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी तहमद मत पहना करें। अच्छा नहीं लगता जब कोई आता और आप इस फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, दत्त पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाइया पर मिला है, लुंगैया पर नहीं। तुम लोगों की तरफ बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र भरी बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बेटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। सन 2000 की बात है कि पक्का महल काशी विश्वनाथ में लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। देसी घी में वो बात अब कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए, जो संगीत वालों के लिए, गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। पश्चाताप उन्हें इस चीज़ का। खां साहब अफसोस करते हैं, जब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चाहती अदब का ज़माना। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से बर्फ़ जैसे मलाई बर्फ़ गया। साहित्य, संगीत और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर गुलाल की गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, उसी के थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद का आनंद है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा है, जो हमेशा 2 कौमों को एक होने, आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभी से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविशा यानी जीने की इच्छा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो ये थे बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई है, शहनाई वादक। उम्मीद है कि पाठ आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।